गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 498 ए केस के बारे में। तो उसमें हम लोग देखने वाले कि क्या अभी घपला हो रहा है जिसकी वजह से आपको और आपके घर वालों के जिनके ऊपर भी 498 ए का केस है वो वहाँ पे जेल जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से देखेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे 498 ए केस में जेल जाने से आप लोग कैसे बच सकते हैं उसके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी वाइफ जो है आपके ऊपर 498 ए का केस दर्ज करती है तो पुलिस के द्वारा आपको वहाँ पे नोटिस दिया जाता है, 41 ए का नोटिस दिया जाता है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो इस पे बनाया हुआ है कि आपको जो है 498 केस में डायरेक्टली आपको पुलिस वहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकती, पहले आपको नोटिस देगी। अगर उनको वहाँ पे लगता है कि आपको अरेस्ट करना जरूरी है तभी आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ तक आपको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि आपके जो हाई स्टेट में वहाँ पे 498 एक केस में अगर जेल जाना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका कोर्ट होगा सेशन कोर्ट वहाँ पर से आपको वहाँ पे जाके एंटीसिपेटरी बेल की मांग करनी चाहिए। वहाँ पर से अगर आपको बेल मिल जाता है तो आपको बेल इन गुड, अगर नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे हाई कोर्ट में मूव करना चाहिए और एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए। कब? जब वहाँ पे जो है आपकी स्टेट में आपके एरिया में अगर 498 केस में अरेस्ट किया जा रहा है तब, नहीं तो अदरवाइज आपको वहाँ पे कोई भी बेल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 41 ए का नोटिस दे के आपको वहाँ पे चेकलिस्ट में ही छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ तक तो समझ में आ गया। बट इसके बाद क्या होता है कि अगर पुलिस के पास वहाँ पे उनको नोटिस देके वहाँ पे अपेयर हो जाते हैं, उनका जो भी गवाही वगैरह हो जाता है, उनका बयान वगैरह हो जाता है थाने में, उसके बाद जो हस्बैंड होते हैं या उनके घर वाले होते हैं वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। बट आपको वहाँ पे रिलैक्स नहीं होना है क्योंकि उसके बाद जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी चार्जशीट है वो वहाँ पे कोर्ट में जमा की जाती है। तब तक जो है हस्बैंड या उनके घर वालों के जिनके ऊपर भी वहाँ पे FIR दर्ज होता है उनको उसके बारे में पता नहीं होता और वो लोग उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। तो फिर जैसे ही उनका चार्जशीट वहाँ पे कोर्ट में जमा हो जाता है उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, अगर आप फिर वहाँ पे अपेयर ही नहीं होंगे क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपने उसके बारे में पता ही नहीं किया हुआ है कि अब आपके केस में क्या हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप 2-3 बार वहाँ पे अपेयर नहीं होंगे तो आपको नोटिस आएगा। हो सकता है आपको वहाँ पे नोटिस मिले और नहीं भी मिले। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको वहाँ पे बेलेबल वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट वहाँ पे कोर्ट के द्वारा इशू हो जाएगा। तो इस तरीके का जब भी देखिए आपका वहाँ पे नॉन बेलेबल अगर वारंट इशू हो गया कोर्ट के द्वारा तो आपको और आपके घर वालों को सभी को वहाँ पे जाना पड़ेगा, बेल लगाना पड़ेगा या जेल भी जाना पड़ सकता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आपको यहाँ पे जो है कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके केसेस में जो इनके ऊपर 498 का केस दर्ज किया गया है वो लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हों, या हो सकता है आपकी सिस्टर हो जो कि शादी होकर कहीं और रह रही हों, या फिर आपके भाई वगैरह हो, या आप भी कहीं और जॉब कर रहे हों। तो इस कंडीशन में सभी को एक साथ जाके वहाँ पे बेल लेना पड़ता है और उस समय आपका खर्च भी बढ़ेगा और वहाँ पे आपको जो है अलग से फ्रस्ट्रेट भी होंगे और जो है बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, जमानतदार लाना पड़ेगा, ये सब वहाँ पे कंडीशन जो है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस सब को यहाँ पे बचने के लिए आपको करना क्या है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे ही आपको वहाँ पे FIR दर्ज हो जाता है तो आपको क्या करते रहना, आपको ट्रैक करते रहना कि आपका केस कौन से स्टेज में अभी पहुँचा है। ठीक है। तो जब भी वहाँ पे आपका चालान वगैरह जमा होता है कोर्ट में तो आपको जरूर पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका जो है चालान वहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो आपको वहाँ पे उपस्थित होना पड़ता है और आपकी चालान की कॉपी एक मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको इस तरीके का अगर नोटिस मिल गया तो अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको करना क्या है, एक आध लॉयर आपको कंसल्ट कर लेना है, एक आध लॉयर से या जिसको इंगेज कर लेना है कि मेरी केस यह केस है, उसमें जब भी इसमें चालान वगैरह या कुछ भी इस तरीके का हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो जो है आपको एक ई कोर्ट के माध्यम से भी आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो केस है वो कौन से स्टेज में है। ई कोर्ट में आपका FIR नंबर के थ्रू आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपका कौन सा स्टेज में आपका केस है, किस डेट को वहाँ पे लगा हुआ है, नेक्स्ट डेट क्या है, प्रेजेंट डेट में क्या
क्या हुआ। तो इस तरीके से आप उसमें अपडेट को देख सकते हैं और आप उसमें कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब भी आप हर बार कोर्ट में अपीयर होंगे तो आपको कोई भी वहाँ पे नोटिस इशू नहीं होगा, कोई भी आपको बेल या वारंट भी आप अवेलेबल या नॉन अवेलेबल कोई भी वारंट वगैरह भी इशू नहीं होगा, तो आप लोग जेल जाने से बच सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा क्या होता है कि अगर उनको नोटिस दिया गया और वहाँ पे रिसीव नहीं किए तो उनको वारंट वहाँ पे इशू कर दिया जाता है, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ता ही है, या तो नहीं जाएंगे तो फिर उनको क्या होगा, जमानत लेना पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ पे आपको जमानत मिले या नहीं भी मिले। नहीं मिलने का वहाँ पे एक कारण ये हो जाता है कि आपको बार बार वहाँ पे नोटिस देने के बावजूद भी आप वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन में आप वहाँ पे पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको कुछ दिन के लिए वहाँ पे जेल भी भेज सकते हैं। तो आपको इसमें बचने के लिए यही करना है कि आपको हर डेट में वहाँ पे अपीयर रहना है। अगर प्रॉब्लम हो नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग अपने जो भी लॉयर वहाँ पे रखे हुए हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिए। उनके द्वारा 317 का एक CRPC का एक आवेदन होता है कि उसको मूव करेंगे, वहाँ पे लगा देंगे, तो आपको वहाँ पर से जो है कोई भी नोटिस वगैरह इशू नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।